आज की जो वीडियो है ये हमारे पास एक आईफोन 13 आया था, तो हमने उसको डायग्नोस किया। तो उसकी जो रिंग है, रिंग में से कुछ सप्लाइयाँ जो उसकी जो सिग्नल की लाइनें हैं वो शॉर्ट थी, जिसकी वजह से फ़ोन में नो मॉडेम फर्मवेयर और नो वाईफाई, दो चीज़ का इशू आ रहा था। अब ये देखिए, जो पहले के ओल्ड मॉडल थे, जो आईफोन एक्स वगैरह थे, उसमें रिंग थोड़ा इजीली रिप्लेस हो जाती थी। लेकिन जो न्यू मॉडल है, इनके जो मदरबोर्ड की साइज़ है वो बहुत ज़्यादा ही थिन है, पतली है, जिसकी वजह से रिंग रिप्लेसमेंट काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो हमने क्या किया, डायग्नोस करने के बाद में एक स्क्रैप बोर्ड से रिंग को काट लिया, और जो हमारा कस्टमर का बोर्ड है उसमें हम ये रिंग को लगाएंगे। ओके, तो पहले हमने बॉल गिन लिया कि कितनी बॉल हमारी वहाँ पे 2 से 3 बॉल शॉर्ट थी, लेकिन आप उतना हिस्सा नहीं कट कर सकते हो, तो थोड़ा सा आगे पीछे आप ग्राउंड देख के वहाँ से कट करो आप। तो लगभग मैं 5 बॉल के आसपास का जो हिस्सा है उसको कट करके फाइन कर रहा हूँ कि बैठने में कोई दिक्कत ना आए। कई बार ये केस आते हैं कि रिंग में से कोई लाइन शॉर्ट होती है, तो फिर बोर्ड स्वैप करते हैं। तो अगर आपको ये भी अगर आप कर सको तो कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो, स्क्रैप में से रिंग काट के हम उसको चारों बाजू अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। फिर 138 लगा के उसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और ये देखिए, जो हमारा कस्टमर का पीसीबी है वहाँ पर हम अब रख के देखते हैं कि रिंग की साइज़ हमारी परफेक्ट आई है कि नहीं आई है। ठीक है, तो रिंग की साइड तो परफेक्ट आ गई है। अब जो नीचे का सरफेस है, सरफेस को भी अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट केस है बट पॉसिबल है। देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया हमारा ये। नेक्स्ट इसको भी क्लीन कर लेंगे, जो हिस्सा हमने काटा था स्क्रैप पीसीबी से। और छोटे छोटे एकदम नॉर्मल आप है ना उसको डॉट बना दीजिए। 183 से डॉट बनाइए, क्योंकि अगर हम ऊपर की जब हम लेयर को रिवॉल्व करेंगे तो हम वहाँ पर 138 या 148 यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जो नीचे की बॉल है उसको आप 183 से रिवॉल्व कीजिए। तो रिवॉल्व करके मैं उसको बिठा देता हूँ। बिठाने के बाद में हमको जीआर से कंफर्म करना है कि हमारी जीआर परफेक्ट आ रही कि नहीं आ रही है। ओके, तो ये हिस्सा मेरा बैठ चुका है अच्छे से। अब हम मल्टीमीटर से एक बार इसकी जीआर कंफर्म करेंगे क्लीन वगैरह करके। ओके, तो जो हमारी जीआर थी वो सारी की सारी परफेक्ट आ रही है। तो नेक्स्ट अब हम इसके अंदर यूवी अप्लाई करेंगे, और मेक श्योर जब भी आप यूवी अप्लाई करो तो यहाँ पर 3 सेकंड वाली यूवी अप्लाई करना है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, गैप है ना आप थोड़ा सा बड़ा रखिए कि 3 सेकंड वाली यूवी उस गैप में पूरी फील हो जाए, तो जिसकी वजह से जब आप पीसीबी में लेयर वगैरह बनाएंगे तो कोई इशू नहीं आएगी। देखिए चारों साइड से आपको, पीछे से, लेफ्ट साइड, राइट से, हर जगह से हमको 3 सेकंड की हम यूवी मार रहे हैं कि वो अच्छी तरीके से उसको पकड़ ले। ओके, सारी यूवी अच्छे से अप्लाई हो गई। नेक्स्ट यूवी लाइट मारेंगे इसके ऊपर। एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप है ना 3 सेकंड वाली ही यूवी यूज़ करना, दूसरी यूवी जो ग्रीन वाली आती है वो नहीं यूज़ करना, क्योंकि उसकी जो पकड़ है वो इतनी अच्छी मजबूत नहीं है। और ये रिंग काट के जब आप बना रहे हो तो आपको इसको रिंग पे काम करना है, लेयर रिवॉल्व करना है। तो अगर 3 सेकंड वाली नहीं रहेगी तो फिर ये आपका काम बिगड़ सकता है। ओके, और जो दूसरा हमारा बैच है 10 जून से नेक्स्ट बैच हमारा चालू होएगा। इसी तरीके से
आपको अगर आईफोन की मास्टर लेवल की ट्रेनिंग लेना है तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। नंबर नीचे दिया गया है 9323111161। आप उस पर कॉल मैसेज कीजिए, जो भी बैच की डिटेल है मैं आपको और प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी यहाँ पर हमारा 3 सेकंड की यूवी अच्छे से सूख गया है। अब हम स्क्रैच करके उसको क्लीन कर लेंगे एक बार। देखिए एक चीज़ और होता है कि जैसे मान लीजिए मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, जैसे आपके सामने अभी मैंने ये रिंग को कट करके उसको यूवी लगा दिया और कर दिया। अगर यहाँ पर वीडियो स्किप हो जाती है ना, तो वो अच्छी बात नहीं। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो वो पूरा जब तक सक्सेस ना हो, जब तक का अच्छा नहीं लगता। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला टेस्टर पे चेक करेंगे हम इसको कि हमारा मॉडेम और वाईफाई आया कि नहीं आया। क्योंकि ये स्क्रैप पीसीबी जिसमें से मैंने रिंग को कट करके लिया था वहां से। तो ऊपर नो सिम आ गया ऊपर, और स्टार एस पे IMEI नंबर भी वगैरह आ गया है। वाईफाई चेक कर लेते हैं। वाईफाई भी हमारा देखो स्कैन हो गया, तो ये हमारा हो गया है। लेकिन यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। अब हमको इसको लेयर बना के प्रॉपर उसको फिट करना है। तो लेयर बनाने के लिए अमोई की जो मैग्नेटिक स्टेंसिल आती है, ये काफ़ी अच्छी स्टेंसिल है। इससे हम लेयर को बनाएंगे। ओके, तो हमारी अभी जो स्टेंसिल है वो अच्छी तरीके से सेट हो गई है। वहाँ पर देखिए कुछ जहाँ से गैप थे वहाँ पे कुछ बॉल खाली मिलेंगे। जहाँ से हमने रिंग कट के बिठाई है वहाँ से देखिए तो जाली में कुछ बॉल खाली दिख रहे हैं। तो ऑलरेडी जब मैंने कट किया था तो वहाँ पर आपको चेक करके कट करना है कि कोई ट्रैक NC का आ रहा है या कोई ट्रैक ग्राउंड का आ रहा है, वो आपको देख के उसी से कट करना है। अब देखिए जब मैंने उसमें से 5 बॉल ही क्यों कट किया। अगर मान लो ग्राउंड थोड़ा और लंबा रहता तो मैं 7-7 बॉल कट करता था, और अगर ग्राउंड थोड़ा और नज़दीक रहता तो मैं 3-3 बॉल कट करता था। ओके, अपने हिसाब से आपको कट करना है। ऐसा नहीं कि आपका एक लाइन शॉर्ट है तो बस वहाँ से 2 या 3 आप काट दो। आप देखो आगे ग्राउंड मिल रही है, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, तो आप उस हिसाब से वहाँ से काटो। अब कपड़ा मार के एक बार उसको क्लीन कर लेना है। ओके, हम स्टेंसिल को जो एक्स्ट्रा PPD वगैरह है वो सारी क्लीन कर देना है। यहाँ से स्टेंसिल को हटा दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, रीहॉट करेंगे। अभी जो मैं टेम्परेचर यूज कर रहा हूँ 400 का टेम्परेचर है। तो उससे क्या होता है, बड़ी ही स्पीड में बॉल सारे बन जाते हैं। ओके, जहाँ हमने कट करे थे वहाँ पर भी देखिए बॉल हमारे अच्छे से बन गए हैं। कुछ जगह के बच गए हैं तो हम उसको क्या करेंगे, दोबारा फिल कर लेंगे। ये इसके लिए भी बच जाता है। कई बार क्या होती है, जो नीचे की स्किन है ना वो काली हो जाती है, तो अगर उसको आप प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे तो ये इशू आ सकता है। तो आपको वापस से बॉल को ख़राब नहीं करना है, उसी पे जाली अप्लाई करना है और दूसरी बार PPD आपको अप्लाई कर देना है। देखिए इसी तरीके से ऑलरेडी शॉप में बहुत सारे काम आते रहते हैं। तो जो स्टूडेंट आते हैं, ये जो मैंने वीडियो बनाया था मई बैच की है 2026, पीछे स्टूडेंट बैठा ही है। तो जो भी हमारा काम भी होता है स्टूडेंट के सामने लाइव होता है।
ओके, तो क्लीन वगैरह हमारा हो गया। दोबारा हमने पीपीडी को एक बार उसको फिर से अप्लाई कर दिया है। और अब हम इसको फिर से हिट करेंगे तो दोबारा देखेंगे तो आप तो काफ़ी अच्छे तरीके से सारी बॉलें बन जाएगी। अब यहाँ देखिए, जहाँ से हमने कट किया था वहाँ से थोड़े से बॉल बड़े हो गए, बट वो हमने पहले कंफर्म किया था कि वो ग्राउंड है, तो उसके लिए वहाँ से हम उसका एक्स्ट्रा जो बॉल है उसको हम निकाल देंगे। जब भी आप प्लेयर को बिठाओ तो आप माइक्रोस्कोप में जूम करके अच्छे से सारे बॉल चेक कर लेना है। अगर कोई मिसिंग रहेगा तो आप उसको बनाने के बाद ही लेयर पे बिठाना है। तो ये हमारा हो गया। अब हमने फ्लक्स अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। नेक्स्ट जो है प्रीहीटर पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। इसका जो टेम्परेचर आपको यूज़ करना है, आप 210 के आसपास यूज़ करें या 200 यूज़ करें। आई रिपेयर जो प्रीहीटर है इसका टेम्परेचर 210 का सेफ है या 200 तक का। बाकी अभी टाइम है जून की बैच में। जिन जिन को बैच ज्वाइन करना है आप कॉल मैसेज कीजिए। और अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, आपको ऑनलाइन करना है, तो ऑनलाइन लाइव क्लास होती है जूम मीटिंग पे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जूम वाली। और बाद में आपको प्रैक्टिकल के लिए अगर आना है तो आप बाद में प्रैक्टिकल के लिए भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन का कोर्स ज्वाइन कर लिया और आप काम कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है नहीं सर मुझे हैंड स्किल थोड़ी और इम्प्रूव करनी है, तो आप बाद में आप ऑफलाइन की बैच में आप आ सकते हैं। जो रिमेनिंग फीस है वो आपको पे करनी रहती है। ये लेयर हमारा अच्छे से बैठ गया है सारा। अब हम पीसीबी को क्लीन करेंगे और चेक करेंगे सब कुछ। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो अगर आप बड़े शहर से तो आपके पास पीसीबी बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन कभी आप कहीं छोटे शहर से हैं और मान लीजिए आपके पास पीसीबी अवेलेबल नहीं है, तो आप ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार होता है कि बहुत से लोगों के पास जो आईफोन का काम करते हैं, ऑन द स्पॉट पीसीबी अवेलेबल नहीं रहती है। तो अभी हम चेक करते हैं, नो सिम ऊपर है और हमारा मॉडेम आईमिया वगैरह सब कुछ है। एक बार वाईफाई भी देख लेते हैं। तो वाईफाई भी ऑन हो रहा, लेकिन सर्च नहीं करेगा क्योंकि अभी एंटीना वगैरह कनेक्टेड नहीं है। तो अब हम इसको मिडिल में डालते हैं, स्क्रू वगैरह मारते हैं और उसके बाद में इसकी सारी चेकिंग करेंगे। देखिए, जब तक पूरा पीसीबी को फिट करके लेयर बना के स्क्रू मार के पूरा फिट नहीं करते ना, तब तक तसल्ली नहीं मिलती है। सिर्फ रिंग कट कर दिए, दिखा दिए कि ये हो गया, इसको ऐसा कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा स्क्रू मारना है। और ऐसा भी नहीं कि रिंग ड्राई का इशू हमको बाद में फेस होने वाला है, क्योंकि जो हमने यूवी यूज़ किया है वो 3 सेकंड की और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया है यूवी को। तो फिलहाल यूवी वहाँ पे ड्राई होने के चांसेस बहुत कम है।
और अगर कुछ होना भी रहता तो जब हमने लेयर बनाई या लेयर ज्वाइन करी तो ही हो सकता था। ओके, तो सारे स्क्रू वगैरह मार दिए, नीचे के स्क्रू मार देते हैं, फिर हम इसकी फाइनल टेस्टिंग करेंगे। और कस्टमर को देने से पहले हम सारी चीज चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम डाउन से। वॉल्यूम डाउन चल रहा है, ओके। अब वॉल्यूम अप, अब साइलेंट। ओके, साइलेंट भी वर्किंग है। नेक्स्ट वाईफाई, वाईफाई की लिस्ट बन गई। ओके, नेक्स्ट बैटरी की जो हेल्थ है, हेल्थ दिखा रही बैटरी की। फिर साउंड, साउंड भी ओके है। ओके, फेस आईडी, फेस आईडी कस्टमर की लगी हुई है, तो बस वो हल्का सा स्कैन करेगी, बाकी आगे नहीं बढ़ेगी वो। फिर बचा हमारा कैमरा, तो फ्रंट कैमरा हमारा वर्किंग है। बैक कैमरा, बैक कैमरे में 0.5 और 1x दोनों ओके है। ओके, ऊपर आ गया नो सिम। और लास्ट हमारा ये IMEI नंबर, ओके, ये भी हमारा आ गया। ओके, बची हमारी फ्लैश लाइट, पीछे हम फ्लैश लाइट भी चेक कर लेंगे। तो इस तरह से चेकिंग भी कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मिलते रहेंगे वीडियो में। आप अगर शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चार्जिंग बची, हम एक बार चार्जिंग भी चेक कर लिए और ये हमारा फाइनल फिटिंग हो गया पूरा।